राज जोगयो कहिए भाई, नव जोगेश्वर रया समाई। सोमरीसयो जोग कमायो, सो जन पछे नाम देव गायो। राज योग योग कहिए भाई, और नव जोगेश्वर रहा समाई। नव जोगेश्वरों ने भी ये राजयोग की भक्ति करी। कहते हैं बुर्की ग्रंथ में प्रमाण आता है कि पंडित होम कर रहे थे और जब पता चला कि नव जोगेश्वर आ रहे हैं तो उनके सम्मान में कोई खड़े नहीं रहे। तो वो अग्नि वहाँ से आगे जाके जो होम कुंड में अग्नि लगाई गई थी, वो अग्नि आके सामने नव जोगेश्वर के आके सम्मान के लिए आगे आ गई। तो उस यज्ञ में जितने भी थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए। तब उनको मानना पड़ा कि नव जोगेश्वर में कोई विशेष बात है। ये अग्नि उनके सामने आ गई। तो ये नव जोगेश्वर के पास भी ये भक्ति थी। राज योग योग कहिए भाई, और नव जोगेश्वर रया समाई। सोम ऋष यो जोग कमायो। सोम ऋषि ने भी यही साधना करी, यही भक्ति करी, और सोजन पछे नामदेव गायो। हमारे महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज, अब यहाँ तो उन्होंने सगुन उपासना करी, मगर जब वो उत्तर भारत में गए तो उन्होंने यही भक्ति करी। ये बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी वाणी जी में ये प्रमाण आया है, इसलिए हमें पता चला। गुरु नानक साहब के वाणी में भी नामदेव जी महाराज का प्रमाण आता है। संत अनेक चढ़्या गढ़ सोई, कहाँ लग गीण बताऊं तोई। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाव विद सब सुन्यारी। कहाँ से ये ज्ञान प्रारंभ हुआ? जब महाराज ने ब्रह्मचारी को देखा कि वो बस्ती त्याग कर वन में जाके त्राटक ध्यान लगा रहे थे, मुद्रा साधना कर रहे थे, उनको ये सब करते देख महाराज ने अनेक तरह के प्रमाण देकर ये ब्रह्मचारी का सारा भ्रम दूर कर दिया। ये बात अलग है, ब्रह्मचारी महाराज के शिष्य नहीं हुए। मालवा प्रांत से कई बड़े बड़े ज्ञानियों से महाराज मिले, सबने ज्ञान सुना, सबने महाराज के साथ ज्ञान चर्चा करी, मगर उसमें केवल एक और एक राजा चंदुलाली महाराज के शिष्य बने, और तो कोई बने ऐसा प्रमाण वाणी में मिलता नहीं। मगर जिन जिन के साथ महाराज का संवाद हुआ उनकी बड़ी कृपा आज हम पर हुई है। क्योंकि उस समय ये अगर महाराज को ऐसे प्रश्न नहीं पूछते तो ये ज्ञान हमको कहाँ से मिलता। तो केवल ये ब्रह्मचारी के द्वारा उनको त्राटक ध्यान मुद्रा साधना करते देख महाराज ने कई प्रमाण दिए और निज नाम का पराक्रम बताया, इस भक्ति के महत्व को बताया। संत अनेक चढ़्या गढ़ सोई, ऐसे अनेक संत निज नाम की भक्ति करके ब्रह्मांड में चढ़ गए। और कहाँ लग गीण बताऊं तोई,
हे ब्रह्मचारी, मैं तुम्हें कहाँ लग गिन गिन के बताऊं? के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, और नींद नाव विद सब सुन्यारी। ये भक्ति सबसे अलग है। वाह विद सब सुन्यारी हो, वाह कुदरत कला न्यारी हो। एक भजन में महाराज ने कहा भी है, नवद्या भगत रीत सोई, जोग करम न्यारा कहूँ तोई, तीजी री करो त सुण, तीजी री करी त सुण भाई, चौथी विद संन्यासा पाई। एक भक्ति है नवद्या भक्ति, 9 प्रकार की भगवान विष्णु की, और दूसरी है योग साधना, हठ योग, अष्टांग योग, पवन योग। ये सब योग साधना में आते हैं। श्वासा के आधार से क्रिया करना, इसको योग कहते हैं। और तीजी रीक रीत सुन भाई, तीसरी रीति है ऋषियों की, तो चौथी विधि है सन्यासी की। मगर इन सब में ये निज नाम की भक्ति नहीं आई। प्रेम जोग ऊंचो पद पावे, तो हट जोग सब ही छिटकावे, हट जोग सो वेद बताया, नवद्या प्रेम भगत लग भाया। प्रेम जोग ऊंच पद पावे। योग हमारा भी है, हमारी भी आत्मा परमात्मा से जुड़ रही है। योग का अर्थ है जुड़ना, मगर हमारी भक्ति है प्रेम की। इस प्रेम से सुमिरन करोगे तो महाराज कहते हैं कि ऊंचो पद पावे, सबसे ऊंचे पद तक हम पहुंच सकते हैं इस प्रेम से सुमिरन करते करते। तो हठ जोग सब ही छिटकावे। हठ योगी हठ क्रिया द्वारा प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, वो इस प्रेम को नहीं मानते। न हठयोगी किसी शब्द का सुमिरन करते हैं, न मन में प्रेम लाते हैं, न प्रेम से कोई साधना करते हैं। वो तो नेति धोती बस्ती नवली कपाली त्राटक ये खट क्रिया करते हैं और सारी शरीर की शुद्धि करते हैं। और उनका मत ऐसा है कि ये प्राण सीधे ऊपर 10वें द्वार में बिना झंझट बिना कोई बाधा आए चढ़ जाना चाहिए, और उनका प्राण चढ़ता भी है। क्योंकि नाड़ी शोधन, फिर नाड़ी की सफाई, फिर नेति धोती बस्ती नवली कपाली त्राटक ये सब करते हैं, और हमको ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये राम नाम में जो हम प्रेम लगाते हैं, इसमें आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धता होती है। अष्टांग योग, एक अष्टांग योग का प्रकार है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसमें यम है बाहर की क्रिया, बाहर की सफाई, उसको कहते हैं यम। और नियम है भीतर की सफाई, क्योंकि बाहर भीतर मन इनकी सफाई हुए बगैर ये योग बनता नहीं, ऐसी उनकी धारणा है। तो पहले तो यम नियम को साधते हैं, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। अब हमारी भी आंतरिक बाह्य सफाई होती है, ये सुमिरन से सब कुछ हो जाता है। मन बाहर से, बाहर के विकारों से अलिप्त हो जाता है,
और धीरे धीरे जब वो मन भजन में लगता है तो हमारी आंतरिक सफाई भी हो जाती है, विषयों से धीरे धीरे वैराग हमें आने लगता है। तो इस प्रेम से उस सर्वोच्च पद तक हम पहुंच सकते हैं। और हठ योग इस सब की काट करता है, इन सब को छोड़ के हठ क्रिया द्वारा प्राण को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाता है। हठ जोग सो वेद बताया। बार बार महाराज कहते हैं कि वेद में ये ज्ञान नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि उसमें हठ योग की क्रिया बताई है। चारों वेद संबंध है भाई, जामे हीरा डार्यो, मर्जी वाबिन परत न लाद्यो, पच पच जन्म बिगाड़ो। चारों वेदों में बात तो है, मगर खोजना कठिन है। तुम हम जैसे सीधे साधे घर गृहस्थी वाले को ये चीज नहीं मिल सकती थी। वो तो समुद्र में हीरा निकालने जैसी बात थी अगर वेदों के भरोसे हम रहते थे। ये तो बड़ी कृपा हो गई राम राम गुरु महाराज की और हमारे सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज की, कि हमको बड़ी आसानी से ये भक्ति मिल गई। कहीं जाने की भटकने की आवश्यकता नहीं, और हमने ये भक्ति को धारण कर लिया। नहीं तो ये भक्ति मिलना भी कठिन है। राजा विठलराव ने महाराज को पूछा था कि हे महाराज, आप इतनी ऊंची भक्ति बता रहे हो तो जगत में धारण क्यों नहीं किया? तो उसके जवाब में महाराज ने राजा विठलराव को कहा था, इसका कारण है कि जगह जगह सत्संग होती नहीं है। ये ज्ञान हर जगह संसार में नहीं है, ये बिरली जगह है। और ऐसी बिरली जगह ये ज्ञान जो होता है वो हमको सहज में मिल गया। हमारे ऊपर संतों की, महापुरुषों की अपार कृपा है। हट जोग सो वेद बताया, और नवद्या प्रेम भक्त लगवाया। नवद्या भक्ति में भी प्रेम है, वो भी मूर्ति में प्रेम करते हैं। प्रेम वहाँ नहीं है ऐसी बात नहीं है, मगर हमारे अंदर एक साथ हम कई चीज कर रहे हैं। हम केवल प्रेम से रटन ही नहीं कर रहे, हम सांस उसास से रटन कर रहे हैं। तो सांस उसास से हमारा प्राण ये पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर ऊपर चढ़ रहा है। योग हमारा भी हो रहा है, मगर यहाँ कोई हट क्रिया नहीं है, यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये तो केवल प्रेम का रास्ता है। ऐसा भी नहीं है कि हमको भीतर में कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो हठयोगी होता है, जो 6 चक्र का छेदन करते हैं, हमारे भी सारे चक्रों का छेदन हो रहा है। हमारे भी सुषुम्ना जग रही है, हम भी सारी गांठियों को छोड़ के ऊपर जा रहे हैं। हमें भी बंद लग रहे हैं, हमारे भी बंद खुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रेम ही कर रहे हैं। ये प्रेम में सब कुछ आ रहा है, और अलग अलग कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रेम से रटन करते करते हम 10वें द्वार के बाहर निकल जाते हैं। ज्ञान विज्ञान कही सब आणी, परमहंस देह बखानी, कूची कर्म जोग की सारी, मंत्र ध्यान नव भक्त विचारी। ज्ञान विज्ञान कही सब आनी, किसमें? वेदों में। वेदों में बताया है सब, कहा तो वहां भी है, मगर संक्षिप्त में। अगम बात सुगम कर गाई, डिटेल में नहीं बताया। जितना संतों ने खुला किया है वैसे वेदों ने खुला नहीं किया है। ज्ञान विज्ञान कहीं सब आनी, परमहंस बदे बखानी। ये परमहंस, विधेयी धारा, ज्ञान विज्ञान सारी बातें वेदों में आई है। ऊंची कर्म जोग की सारी, योग साधना कैसे की जाती है इसका भी भेद बताया। मंत्र ध्यान नव भक्त प्रकारी, सारे मंत्र
मंत्रों की सिद्धि, किस मंत्र से क्या प्राप्त किया जाता है, और ये सारी बातें नवोदया भक्ति का भी भेद वेदों में बताया है। जो नहीं बताया है तो ये प्रेम की भक्ति नहीं बताई। राम नाम का श्वासोश्वास में प्रेम से सुमिरन करके हम बड़ी आसानी से ये सारे वेद कर्म को छोड़ के, हठयोग को छोड़ के उस पद तक जा सकते हो, उस पद की प्राप्ति हो सकती है। ये बात वेदों ने नहीं बताई। अगर बताई होती तो बड़े बड़े वेदांती पंडित विज्ञान हमारे पहले ही पहुंच गए होते। वो वहीं ज्ञान में अटक गए और हम सीधे निकल गए, बिना कहीं अटके, बिना कहीं लटके। ए तो सकल वेद ले गाया, नाना विद कर आण सुनाया, पण छुचम वेद वेदा में नाही, सो पावे सो सत कहाई। अब महाराज कह रहे हैं हमारी भक्ति है सूक्ष्म वेद की। अब सूक्ष्म वेद क्या है ये पहले समझना पड़ेगा। महाराज ने कहा है कि सूक्ष्म वेद गम सांस दम माई, बिन जीव्या मन जाने। यानी सूक्ष्म वेद का भी आधार श्वासा ही है। यानी श्वासा की एक विशिष्ट क्रिया जो वेदों में नहीं बताई है, वो महाराज कह रहे हैं कि बाकी और सारी साधनाएं संसार में जितनी भी है, माया की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति तक की जो भी उपाय है, साधनाएं हैं, ये तो सकल वेद ले गाया। सबका उल्लेख वेद में आया है। और नाना विध कर आन सुनाया, सबको तरह तरह से विधि विधि से वेदों ने बताया है। पण छुचम वेद वेदा में नहीं, मगर ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान वेदों में है ही नहीं। तो कैसे वेद बताए? नहीं बता सकते जब वहां है ही नहीं। अगर रहता तो पहले ही बता देते। नहीं है, सो पावे सो सत कहाई। अब ये सत्शब्द जब तक घट में जागृत नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं होता। और शब्द का ज्ञान वेदों में नहीं है, इसीलिए वेदों ने भी न्याति न्याति कहा है। नेति नेति का मतलब न इति न तिति। यानी वेद भी वहाँ थक गए, वेद भी वहाँ हार गए। वहाँ से संतों की धारा प्रारंभ होती है जहाँ वेद खत्म होता है। वेद वेद तीनों जुग बांधा, छुचम वेद वेदा नहीं लादा। कण आया कूकस दे बावे, यूं छुचम वेद जा वेद न गावे। महाराज फरमा रहे हैं वेद भेद तीनों युग बांधा। यानी तीन लोक ये वेद के ज्ञान में, भेद के यानी योग के ज्ञान में बंधे हुए हैं। और एक बार कोई किसी में बंध जाता है तो उससे अलग होना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम चर्चा करते हैं, कहीं ज्ञानी और पंथियों के मिलते हैं तो वो इतना कहते हैं कि भाई सब भक्ति एक ही है, तुम वहाँ से आओ हम इधर से जाते। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान वहीं तक सीमित है। उनको ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान उसका पता ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे कहते आते हैं। तो वेद वेद तीनों युग बांधा,
सूक्ष्म वेद वेदा नहीं लाता। ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान, ये निज नाम का भेद वेदों में नहीं है। कण आया कुकस दे भावे, जब अनाज कोई पैदावार होती है तो जब कण आ जाता है, यानी जब सार बात हाथ में आ जाती है तो बाकी सबको तो छोड़ना ही पड़ता है। कण आया कुकस दे बावे, और यूं छुचम वेद जा वेदन गावे। इस प्रकार ये सार ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है, और बाकी सब कुकस के जैसा है, फूस के जैसा है। उसमें थोड़ा बहुत तीन लोक का सुख मिलेगा, मगर ये परम सुख नहीं मिलता। ये परम सुख सूक्ष्म वेद में ही है, और यही सार ज्ञान है। वेद भेद कहता सब कोई, सो सुन धोग कुची सब होई। वेद भेद कर शोभा चावे, कर्म धोग ईद का कर पावे। वेद वेद कहता है कोई, यानी योग के और अष्टांग योग का वेद का ज्ञान कोई कहता है तो सो सब जोग कुची सब होई। वो तो सब योग साधना है, वहाँ करना पड़ता है। वेद वेद कर शोभा चावे, इस प्रकार इस वेदों के ज्ञान से, इस योग के मत से जगत में शोभा होती है। कोई परम पद में नहीं पहुंचता, जहाँ तक उनकी पहुँचे वहाँ तक वो जाएगा। तो एक प्रकार से एक भक्ति की शोभा है। कर्म जोग ईदका कर गावे, उसमें करनिया कर्मकांड को, साधना को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और यही उसमें सब कुछ चलता है। न वहाँ प्रेम की बात होती है, न कोई प्रेम को समझ सकता है, न सत्संग निरंजन की बात और कहीं होती है। ऊंची कर्म साज देह झाड़ी, पवन दियोगी घन पर चाड़ी। ये तो सिद्ध हुआ जग माही, देही रखी काल बस नाही। ऊंची कर्म साज देह झाड़ी, यानी मुद्रा साधना, योग साधना करके शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर से ही से सब करना पड़ता है। और पवन दियो गिगन पर चाड़ी, श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा देते हैं और समझते हैं कि हम काल से बच गए। यमदूत आके शरीर में खोजते हैं, 9 द्वार में देखते हैं तो वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो तो 9 द्वार से अलग हो गया। मगर अमर लोक में नहीं पहुंचा, क्योंकि वो तो बीच में एक प्रकार से प्राण को काल से छिपाया है। तो कैरी कब तक छिपेगी, पत्तों के आड़ में, एक दिन तो बिकेगी बाजार में। तो ये हठयोगी कब तक काल से बचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा महाप्रलय लग वो काल से बच सकते हैं। महाप्रलय में उनको भी काल के अंडर में आना पड़ता है। तो ऐसी योग साधना करने से क्या फायदा। तो महाराज ने कहा है, गोरक्षनाथ सबसे बड़े योगी थे। गोरक्षनाथ ने मन को जीतने के हजारों उपाय बनाए,
मगर फिर भी गोरखनाथ के महाराज बारे में महाराज कहते हैं कि गोरखनाथ धरन पर खेले शिव ने ब्याव रचाया। गोरखनाथ कहीं गए नहीं है। इतने ऊंचे महान योगी होते हुए भी जब वो काशी में कबीर साहब जी से उनकी मुलाकात हुई तो गोरक्षनाथ जी को लगा कि चलो कबीर साहब को अपनी योग साधना का प्रताप बताते हैं। तो कहते हैं कि ये जमीन से ऊपर आके बैठ गए और उसके पास सब रिद्धि सिद्धि थी, वो कर सकते थे। कबीर साहब का आसन नीचे और ये ऊपर ऐसे आकाश में थोड़े आके बैठ गए और वहाँ से वार्तालाप करने लगे। कबीर साहब ने देखा गोरक्षनाथ जी को अपने योग का अहंकार आ गया है। अब वो तो संत थे। फिर कहते हैं कि कच्चे धागे पे ऊपर आकाश तक कबीर साहब पहुंच गए और वहां से उन्होंने वार्ता करी। गोरक्षनाथ जी समझ गए कि ये भक्ति अलग है, ये योग से भी बढ़कर है। और महात्मा कबीर से उनकी ज्ञान दृष्टि चर्चा हुई, बहुत अच्छा ज्ञान उनके अंदर में हुआ ये नवद्वार से प्राण के बारे में। तो कहने का मतलब ये सब वेद भेद कहता है सब कोई, और तो सुन जोग कुची सब होई। ये तो सब योग की साधना है। वेद भेद कर शोभा गावे, शोभा चावे कर्म जोग इदका कर गावे। ये वेद भेद से शोभा होती है, महिमा होती है। के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, और छुचम वेद बिन इंसु न्यारी। अब सूक्ष्म वेद की भक्ति इन सब से अलग है। तो इन्हीं शब्दों के साथ